नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश करने के बावजूद सपा प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले। पूरी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये चीज आपने सुना होगा। अंतरात्मा की आवाज की बहुत बात की गई। सपा के उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उन्होंने मन चंगा कठौती में गंगा अंतर आत्मा वाली बात कर दी। ठीक है ना। अब आपको मैं समझाता हूं कि आखिर क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है। मतलब ये कि अगर सपा का विधायक भाजपा के कैंडिडेट को वोट दे देता है तो इसको क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। और अगर भाजपा का विधायक सपा के या किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दे तो इसको क्रॉस वोटिंग कहा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में और कर्नाटक में राज्यसभा के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सपा के 7 से 8 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा लिया, तो कर्नाटक में उनके साथ ही खेल हो गया। उनके ही एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दिया और हिमाचल में पर्ची निकलने से वहां के राज्यसभा सांसद भाजपा से जीत करके आ गए। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर सबसे ज्यादा गरारी फंसी हुई थी। उत्तर प्रदेश में 3 सीट जीतने भर का पावर था समाजवादी पार्टी के पास और 7 सीट जीतने भर का पावर था, या संख्या बल कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास था। अगर इतने ही कैंडिडेट दोनों पार्टियां खड़ी करती तो चुनाव ही नहीं होता, निर्विरोध चुनाव हो जाता और वो लोग सीधे राज्यसभा पहुंच जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8वें कैंडिडेट को उतार करके चुनाव करवा दिया। 8वां कैंडिडेट कौन था जान करके आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 8वां कैंडिडेट है वो कभी सपा का सबसे मुख्य व्यक्ति होता था, कोषाध्यक्ष, पैसे का हिसाब किताब करने वाला, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सबसे करीबी रहे संजय सेठ। एक उद्योगपति हैं, उद्योगपति से नेता बने और विपक्षी आरोप लगाते हैं कि पैसे से उन्होंने बहुत सारे विधायकों को खरीदा है। ऐसे में संजय सेठ, जो कभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जाया करते थे, मुलायम सिंह यादव के खास थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की यानी कि चोला बदल गया और अब वो धुल करके साफ हो गए हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। और इतना ही नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं कि किसे कितने वोट मिले। इसमें अगर आप देखेंगे तो जया बच्चन को सबसे ज्यादा 41 वोट मिले। और जहां पर मामला फंसा हुआ था, पूर्व अधिकारी आलोक रंजन और संजय सेठ को लेकर के लड़ाई थी, तो आलोक रंजन को मात्र 19 वोट मिले और संजय सेठ जीत गए। आप देखेंगे यहां पर जो लिस्ट है, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य, ये वो 7 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से दबाव बनाए गए। जैसे राकेश पांडे, इनके पुत्र जो हैं रितेश पांडे, वो बसपा से सांसद हैं वर्तमान में और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो इनका जाना स्वाभाविक था। अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं। अयोध्या के नजदीक का ये विधानसभा है, यानी कि राम के क्षेत्र का विधानसभा है। समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक हैं और कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनके ऊपर सरकारी मशीनरी का दबाव था। बात करेंगे मनोज पांडे का। मनोज पांडे रायबरेली से हैं और रायबरेली लोकसभा सीट इनको ऑफर हो सकती है। शायद इसी लालच में इनको भाजपा अपने पाले में ले गई है। राकेश प्रताप सिंह योगी के खास माने जाते हैं, हालांकि सपा के विधायक थे और अब मामला साफ हो चुका है, ये भाजपा के साथ दिखाई पड़े। वहीं विनोद चतुर्वेदी ने भी सपा का साथ छोड़ दिया। पूजा पाल, राजू पाल मर्डर केस आपको याद होगा, आपको अतीक अहमद और अशरफ अहमद का केस भी याद होगा, तो वही राजू पाल की पत्नी पूजा पाल हैं, इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया है और आशुतोष मौर्य ने भी क्रॉस वोटिंग किया है। इन पर भी संभावना लगाई जा रही कि बदायूं सीट से हो सकता है कि इनको भाजपा अपना लोकसभा का प्रत्याशी बना दे। तो ये सत्ता का खेल है। हाँ, साम दाम दंड भेद सब लगा करके किसी ना किसी तरीके से जीत लेना है। लेकिन सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? जया बच्चन को मिला 41 वोट और वो राज्यसभा पहुंच गई हैं। सपा के 2 और भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे हैं। अब आप ये समझिए कि ये विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, जब ये अपने सिंबल लेकर के जनता के बीच में गए थे, अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए थे,
भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके जीत करके आए थे, ये अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। और मुंह क्या दिखाएंगे, ये दिखाना ही नहीं चाहते। इनको पता है कि किसी भी पाले में रहेंगे हम तो जीत ही लेंगे। लेकिन आप जनता इनको क्या जवाब देना चाहती है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। इंडिया न्यूज 9 पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।